नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 का द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र लेकर आया हूं और इस प्रश्न पत्र के हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता के 50 क्वेश्चंस को इस क्लास में देखने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। और हिंदी में स्वर वर्णों की जो संख्या है वो 11 होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन सभी वर्णों आदि का उच्चारण किससे होता है। तो दोस्तों ये सभी जो वर्ण दिए गए हैं इन सभी का उच्चारण स्थान आपको बताना है किससे होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तालव्य से। अगला क्वेश्चन नंबर 4, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो स्वर संधि को आपको बताना है दोस्तों, पहचानना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुस्तकालय। पुस्तक प्लस आलय में स्वर संधि का एक भेद दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संज्ञा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, अफसोस मैं नहीं जा सकता, रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी शोक सूचक अव्यय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुक्कुर इसका सही जवाब है। कुक्कुर तत्सम शब्द है और जिसका तद्भव कुत्ता होता है। कोयल और लाख ये सभी जो है तद्भव शब्द हैं। कोयल और लाख तद्भव शब्द हैं जिनके तत्सम कोयल का कोकिला बनेगा और लाख का लक्ष्य बनेगा, लक्ष्य। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव शब्द का चयन करना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आलस तद्भव शब्द है जिसका तत्सम आलस से होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अंधकार दिया गया है दोस्तों, अंधकार और कुष्ठ तत्सम शब्द हैं दोस्तों। इनके तद्भव अंधकार का अंधेरा बनेगा और कुष्ठ का कोढ़ बनेगा। और उल्लास तद्भव शब्द है, जो उल्लास है दोस्तों, उल्लास, तो इसका जो है ये तत्सम शब्द दिया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो अर्ध तत्सम आपको पहचानना है, अर्ध तत्सम शब्द। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दई। दई जो है अर्ध
तत्सम है, इसका तत्सम दैव बनेगा, इसका दैव बनेगा तत्सम, ये अर्ध तत्सम दई बनेगा और इसका तत्सम दैव बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लास। ग्लास विदेशी शब्द है, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसे हिंदी भाषा में अपनाया गया है। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेजी भाषा के अन्य शब्द हैं जैसे टिकट, सिनेमा, कमीशन, बैंक, यूनियन, टेलीफोन, ये सभी हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको संज्ञा की पहचान करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुशासन। अनुशासन संज्ञा है और जिसका विशेषण अनुशासित होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। आप यहाँ पे दिया गया है रेखांकित है, आप जो है निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो विशेषण का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नैतिक। नैतिक विशेषण शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है दोस्तों, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। यह यौगिक क्रिया विशेषण है जो क्रिया विशेषणों की द्विरक्ति से बना है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अव्यय, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा निपात है। निपात जो है यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा रसाल, इसका सही जवाब हो जाएगा। रसाल आकाश का पर्यायवाची नहीं है बल्कि आम का पर्यायवाची है दोस्तों। तो आकाश के पर्यायवाची व्योम होता है, गगन होता है, नभ होता है और अंबर आसमान भी होता है दोस्तों। आम के पर्यायवाची की यदि हम बात करें तो आम्र होता है, अमृत फल होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संतोष महाधन है, संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा असंतोष, इसका सही जवाब है। संतोष का सटीक विलोम असंतोष होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अचल अचला। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अचल अचला युग्म शब्द की सही जोड़ी है जिसका अर्थ होता है पर्वत, स्थिर या पृथ्वी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, दूसरों की बातों में दखल देना का एक शब्द क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरों की बातों में दखल देना वाक्यांश के लिए एक शब्द हस्तक्षेप है और दूर की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति दूरदर्शी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हस्तक्षेप, और दूर की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति दूरदर्शी कहलाता है। ऑप्शन बी
ऑप्शन सी यहाँ पे दूरदर्शी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हस्तक्षेप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संबंध सूचक शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का अर्थ होगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परसर्ग है, परसर्ग, जिसे कारक कहते हैं, कारक के नाम से भी इसे जाना जाता है परसर्ग को। यह संप्रदान कारक है जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका जो विभक्ति होता है को या के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सखी सखियां, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सखी का बहुवचन सखियां होता है, सखियां नहीं होता, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं, उस वाक्य को क्या कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्मवाच्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। तो भविष्यत काल को आपको पहचानना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, मैं कल घूमने जाऊंगी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये यहाँ पे भविष्यत काल का जो है वाक्य दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। तो मध्यम पुरुष तू का सही वचन बताना है दोस्तों, सही बहुवचन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बहुवचन तुम लोग, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। जिस वाक्य में इसलिए और क्यों लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं अथवा या अथवा इसलिए किंतु परंतु लेकिन आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विधान वाक्य है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तुमको मुझे पढ़ाना है। तो अशुद्ध अंश को पहचानिए। तो अशुद्ध अंश आपको पहचाना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तुमको। वाक्य में तुमको के स्थान पर तुम्हें का प्रयोग होना चाहिए। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, तुम्हें मुझे पढ़ाना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये इनवैलिड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अधोरेख चिन्ह कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भ्रम को दूर करना, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अंतरिक्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पार्वती महेश्वरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, नहीं बोली जाती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि मराठी भाषी राज्य के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हिंदी भाषी राज्य हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है। अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का डिजास्टर टू इन्वायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद हो जाएगा दोस्तों, पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, सही अनुवाद लिखिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है पैसेज पे आधारित है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको गद्यांश को पढ़ना है और इसको उत्तर का चयन करना है दोस्तों इसमें से। तो हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन बी है भक्तिकाल, ऑप्शन 3 है रीतिकाल, ऑप्शन 4 है आधुनिक काल। भक्तिकाल के संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता। भक्तिकाल के कृष्णोपासक सूरदास जी ने सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया है। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार एवं शांत रस के भाव होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि सूर सूर, तुलसी, शशि, उड़गन, केशवदास वे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके काव्य की विशेषता यह है वे गेय पद हैं। उनकी अधिकतर रचना ब्रज भाषा में पाई जाती है। कहीं कहीं पर संस्कृत व फारसी भाषा के शब्द भी पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि सभी अलंकार पाए जाते हैं। वे जन्मांध थे, लेकिन उनके पदों में जो वर्णन पाया जाता है वह सजीव है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वे जन्मांध थे। उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य जगत में वे सदैव अमर हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका पैराग्राफ। इसे के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है। सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो संत कवि सूरदास जी भक्तिकाल के कवि हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामायणी। रामायणी सूरदास जी की नहीं है, बल्कि कबीरदास जी की रचना है। सूरदास जी की रचनाएं हैं सूरसारावली, सूरसागर, साहित्य लहरी, ये सभी जो हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं है।
पाया जाता है। तो सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भयानक रस। सूरदास जी के पदों में भयानक रस नहीं पाया जाता है, जबकि श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और शांत रस पाए जाते हैं। श्रृंगार रस, शांत रस और वात्सल्य रस पाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? दोस्तों बताना है आपको। तो आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, सिपाही की माँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाटक है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं पंचवटी है, साकेत, यशोधरा, जय भारत, मैथिली शरण की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? तो दिए गए ऑप्शंस में आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत छायावादी रचनाकार हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रेतकाल और आधुनिक काल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके हिंदी के 50 क्वेश्चंस। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।